हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्समान में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या पार्ट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं 12 के समभाजक ज्ञात करें। आपसे कहा जाएगा कि 1440 के समभाजक ज्ञात करें, तो इसको निकालने का ना इतना गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ। केवल 1 सेकंड के अंदर आप किसी संख्या का आंसर बता दोगे। क्या दोगे? चारों। आपको कहा जाएगा कि 12 के समभाजकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 4 गुणा 6 यानी क्या जाएगा 224। अब ये रुक जाइएगा भाई, 1 मिनट रुक जाइएगा। आपसे कहा जाएगा कि 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला रट लेते हो तो मैं आपको इसका फार्मूला रटना नहीं, बिल्कुल एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ और फिर दोस्तों मैं उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको खूब अच्छा लगे ना, तभी जा करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, मैं 5 मिनट ये से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। सभी टाइप आपको आज के बाद आपको कंठस्थ याद करवा दूंगा। उसके बाद याद रखना, अगर 5 मिनट वीडियो नहीं देख सकते तो छोड़कर चले जाओ भाई, क्या फ़ायदा। फिर आप नहीं सीख सकते इस चीज़ को, क्योंकि आपके लिए इतना बेहतरीन चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ और फिर आप वीडियो ना देखो तो फिर मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी संख्या, पहला टाइप दोस्तों हमारा रहेगा कि कोई भी संख्या हम ले लें। जैसे हम दोस्तों आपको छोटी से छोटी संख्या लेकर के सिखाते हैं, कंप्लीट चीज़ें सिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने में समय लगेगा, तो आपको भी दोस्तों मुझे समय देना पड़ेगा। कहेगा कि 12 के समभाजक की ज्ञात करें। छोटा वीडियो, छोटा सा एक लिया है संख्या, बड़ा संख्या पर बाद में सिखाऊंगा, पहले सीख लीजिए। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आप क्या करिए, देखिए। सबसे पहले 12 के अभाज्य भाजकों, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले काम आपको यह करना है, चलिए मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। सबसे पहले दी गई संख्या को क्या करना है? अभी मैं समभाजक निकालना सिखा रहा हूं आपको। दी गई संख्या को, जो भी संख्या आपको यहां पर दी जाएगी, जो भी दी जाए, 12 दिया जाए, 24, जो भी दिया जाए, दी गई संख्या को अभाज्य भाजकों में तोड़ लेना है। दी गई संख्या को अभाज्य भाजकों में, अभाज्य भाजकों में तोड़ लेना है। इतना काम कर लोगे दोस्तों। चलिए अब देखिए कैसे। जैसे आपको 12 दिया गया, 12 को पकड़ना है, यहाँ पर रखना है। अभाज्य संख्या क्या होती है तो सबको पता है ना। तो 2 एक अभाज्य संख्या, पहले 2 से काटिए, छोटी से छोटी में। 2 छकी 12, फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा 2, 3, और फिर 3 से कट जाएगा 1। जब नीचे 1 आ जाएगा, इसको छोड़ देना है। अब देखिए क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम अब स्टार्ट करना है। इनको थोड़ा सा मैनेज करके लिखना है। 2 कितनी बार है? 2, तो 2 की पावर दोस्तों कितनी? 2, गुणा लगाना है। और 3 कितनी बार है? 1, तो 3 आ जाएगा दोस्तों 1 बार। है ना आसान? अब आप क्या करोगे? अब आपको करना यह है कि देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको समभाजक निकालने हैं ना किसी भी संख्या के, आपको किसी भी संख्या के समभाजक निकालने हैं। 2 की पावर को जो का तो, याद रखना 2 की पावर को जो का तो लिखना है। 2 की पावर जो का तो यानी कि 2 की 2 रहेगी, और बाकी बची जितनी अभाज्य संख्या है, 2 के अलावा जितनी अभाज्य संख्या है, 3 है, और उसकी जो भी पावर है उसमें अपने मन से 1 ऐड कर देना है। तो 1 में 1 ऐड करोगे 2, और बेस से हमें कोई मतलब नहीं, और इन आपस में इनको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। तो 12 के समभाजक कितने हैं? 4। आइए दोस्तों अभी सिखाता हूँ। देखिए 12 के पहले सभी भाजक लिख लीजिए। एक इसको काट, अच्छा भाजक होता क्या है? आपके माइंड में एक और सवाल चल रहा होगा कि यह भाजक है क्या। तो आप याद रखना, भाजक वो संख्या होती है जो किसी दी गई संख्या को काट सकती है। जैसे 12 को कौन कौन सी संख्याएं काट देगी? 1 भाई, 2 भी काट देगी, 3 काट देगी, 4 काट देगी, 6 काट देगी, और 12 काट देगी। अगर हमसे पूछा जाता कुल भाजक कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम सम तो सीख लें। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसके पहले आपको क्या करना है, इसके समभाजक निकालिए। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 4 आया था। क्या बड़ी संख्या अगर आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो इस प्रकार से निकालोगे? तो ये ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। आइए दोस्तों, एक UPSSC PET एग्जाम का मैं आपको सवाल देता हूँ और फिर आप खुद बना करके देखना। अच्छा, मैं आपको एक बार रूल लिखवा देता हूँ। चलिए, पहला रूल तो ये है, ये काम सब उस पर करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों के दोनों रूल अपनी कॉपी में आपको उतार लेने हैं कि दी गई संख्या को अभाज्य, यार इतने बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। कहेगा कि दी गई संख्या को अभाज्य भाजकों में तोड़ लेना है, वो भी सिखा दे कैसे तोड़ना है।
उसके बाद 2 की पावर को वैसे के वैसे ही लिखना है। अब इस पर एक एग्जाम्पल क्या दोस्तों, एक यूपीट्रिपलएससी पीईटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करिए। 240 के समभाजक का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, योग नहीं अभी सिखा रहा हूँ आपको, 240 के समभाजक ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, दी गई संख्या को अभाज्य भाजकों में तोड़ देना है। तो पहले आप क्या करिए दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। आइए दोस्तों, चलिएगा थोड़ा सा इस साइड यहाँ पर और देख लीजिए। 240 इसको आप ऐसे तोड़ लेना है। 2 से तोड़ोगे 120, फिर 2 से फिर तोड़ोगे 160, 2 से तोड़ोगे 30, फिर 2 से तोड़ोगे 15, अभी 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से टूट जाएगा 5, और 5 से तोड़ोगे तो 1। आइए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इनको मैनेज कर लेना है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। 2 4 बार, 3 1 बार, 5 भी 1 बार, बीच में गुणा का चिन्ह लगाइए। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में देखना है कि 2 की पावर वैसे ही लिखना है। 2 की पावर वैसे है तो वैसे ही लिख लो, तो 4 का 4 आ जाएगा। आइए दोस्तों, फिर आ जाएगा दोस्तों शेष अभाज्य संख्या की पावर में 1 जोड़ना है। भाई इसकी पावर 1 थी, अब 1 और जोड़ करके कितनी हो गई, 2, फिर गुणा लगाना है। बेस से हमें मतलब नहीं, मैंने पहले ही लिख दिया है। 5 की पावर 1 है और 1 और जोड़ दो तो 2, तो कितना आ गया दोस्तों, 2 दूना 4 चौक 16। तो 240 के कुल कितने समभाजक हैं, तो 240 के कुल 16 समभाजक हैं। यानी कि ऐसी 16 संख्याएं हैं जो सम हैं और 240 को काट सकती हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा। अब आइए दोस्तों सेकंड टाइप पर चलते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इनका मुझे योग निकाल करके आप बताइए कि 240 के, यही एग्जाम में आप सवाल सेम एज इट इज सवाल पूछा गया था यूपीट्रिपलएससी पीईटी के एग्जाम में, और बहुत सारे स्टूडेंट इसे गलत करके आए थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या 90 से 90% ज़्यादा इसे गलत करके आए थे। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड पर मैं बात करता हूँ। समभाजक का ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं समभाजक पर कभी वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, मतलब सॉरी सम संख्या पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ा दी। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट सीधा इस। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं, फिर अपना वही 12 ले लेते हैं। 12 के समभाजकों का योग आपको निकालना है। चलिए दोस्तों, इसका योग निकालने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले रूल नंबर 1 अपना वही, आपको क्या करना है, दी गई संख्या को अभाज्य भाजकों में तोड़ लेना है। तो 12 आएगा, 2 की पावर 6, अच्छा 2 से काट दिया 6 बार, 2 से काट दिया 3 बार, और 2 से काट दिया 3 से काट दिया 1 बार। फिर आपको क्या करना है, मैनेज कर लेना है। क्या करना है, मैनेज कर लेना है। इन सभी को मैनेज करोगे तो 2 कितनी बार है 2, और 3 कितनी बार है 1, और गुणा अपनी मन से लगा देना है। अब आपको क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, या आप एक काम करिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। आपको करना क्या है, अब ये करना है, देखिए जो 2 वाली संख्या है ना, उसको तो देखिए 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और प्लस करेंगे 2 की पावर 2। अगर यहाँ 2 की पावर 3 रहता तो यहाँ हम 2 की पावर 3 तक ऐसे ही जाते, तो हमने इतना काम कर दिया। ठीक है, और बाकी जितनी भी पावर बचेंगी, जितनी भी अभाज्य संख्या बचेंगी, उनकी पावर को इस 0 से स्टार्ट करना है। देखिए कैसे, 3 की पावर को 0 से स्टार्ट करना है। भाई 3 एक अभाज्य अलग संख्या है, 2 से अलग है, तो 3 को 0 से स्टार्ट करना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, अगर यहाँ 2 रहता प्लस 3 की पावर 2, 3 रहता प्लस 3 की पावर 3, ऐसे जोड़ते हुए चलते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 12 के समभाजकों का योग निकल जाएगा। देखिए कैसे, 2 की पावर 1 आ गया, 2 को 2 बार लिखोगे 4 गुणा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3, 2 और 4 6, और 3 का 3, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 18। सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 18। अच्छा 18 नहीं है, 3 और 1 4, ठीक है 24 है दोस्तों, गलती हो गया 24 है। कितना है दोस्तों 24। सवाल का आंसर दोस्तों कितना है 24। आइए दोस्तों, सवाल का जो आंसर है वो कितना है 24। रूल किस किस को समझ में आ गया, फिर मुझे एक बार बताइए। एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद 2 की जो पावर है, जो भी 2 की पावर है उसको 0 से स्टार्ट, अच्छा इसको 1 से स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना है।
2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर जहाँ तक दिया गया है उसकी पावर 2, इतना काम कर दिया। आगे जो 2 के अलावा जो भी संख्याएं रहेगी उसको 0 से स्टार्ट करना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, अगर यहाँ पर 2 रहता तो प्लस 3 की पावर 2 कर दे और गुणा कर देना है। अब आप कहोगे भाई इसका रूल क्या है? भाई यही रूल है। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं इसका कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा इसका नियम, ठीक है, वहाँ से आप नोट कर लेना। 2 इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा। अब 12 के समभाजक एक बार आप निकालिए। 12 के समभाजक आप एज इट इज निकाल सकते हो। 2 है, 4 है, 6 है भैया, फिर 12 है, यही समभाजक है, इनका योग निकालिए। 4 तो समभाजक है, अब आप निकालिए 2 और 4 6, 6 12 12 24, तो यहाँ पर भी 24 आया था। अगर कल को आपको वो बड़ी संख्या दे दे, जैसे यही एग्जाम में दे दिया जाए कि 240 के समभाजकों का योग ज्ञात करो, क्या ये लिखने पर आप ऐसे करोगे? आप ऐसे नहीं करना। अब आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है। पहले आप, अच्छा इसको तोड़ना भी नहीं है, कैसे करोगे देखिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अच्छा ऐसे नहीं कर पाओगे आप। चलिए मैं आपको वही तरीका रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको अभाज्य भाजकों में तोड़ लेना है। 2 से 120, 2 से 260, 2 से 30, 2 से 15 और फिर आ जाएगा 3 से, और फिर आ जाएगा दोस्तों 5 से एक बार। अब आप क्या करोगे? अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देख, अब एक चीज़ दिखाई दे रही है आपको, छोटी सी छोटी संख्याओं में आपको तोड़ते हुए चलना है, ये काम आपको करना है। अब आपको क्या करोगे? 2 की पावर 4 है, लिख लो। 3 एक बार है, लिख लो। 5 एक बार है, लिख लो। 2 की पावर 4 है, 1 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, और बाकी पावर को 0 से स्टार्ट। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब ऐड करते हुए चलो भाई, देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30, तो यहाँ से तो आ गया 30, यहाँ से 1 और 3 4, और यहाँ से दोस्तों 1 और 5 6, 120, ये आ गया 120 और 120 26 720। तो इस कहेगा कि 240 के समभाजकों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कितना है दोस्तों? 720 है। इसके जितने भी समभाजक हैं, इसके 24 समभाजक आए थे, 24 समभाजक आए थे ना, तो 24 के 24 समभाजकों का जो योग है ना दोस्तों, निकाल करके देख लेना। 240 के समभाजक और उनका योग करना तो आ जाएगा 720। अब दोस्तों आपसे औसत भी पूछा जा सकता है। एक छोटा सा मैं पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा, औसत। औसत अगर आपसे कल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो औसत होता है दोस्तों योग गुणा संख्या। तो योग बराबर, अच्छा योग कितना आया दोस्तों? अभी देखना, योग कितना आया? 720, योग आया 720, और संख्या कितनी थी? संख्या निकाल के लाया था मैं 24, तो इसका जो औसत आएगा ना दोस्तों, 24 या 72, तो 30 इसका क्या है? औसत है। आपसे औसत भी पूछा जा सकता है, कहेगा कि 240 के समभाजकों का औसत ज्ञात करो, तो ऐसे आप औसत भी निकाल सकते हो। पहले आपको क्या करना है? पहले उसका योग निकाल लेना है, और फिर उसके कितने भाजक हैं उसको निकाल लेना है, और भाग करके आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है दोस्तों टाइप नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कंप्लीट चीज़ें समझ में आई होगी। आइए दोस्तों, अब आप चाहो तो भाई मैं इसका एक वो समझा देता हूँ कि इसका नियम क्या है। पहले का नियम मैं लिखवा चुका हूँ, वहाँ से लिख लेना है। दूसरा नियम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको लिख लेना है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। या एक काम करना, मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर से जा करके आप देख लेना, ठीक है। ये समभाजक सम संख्या का पार्ट नंबर 3 जो है ना दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक को आपको कोई चीज़ें कोई आपको पढ़ाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों टाइप नंबर 3 में चलते हैं कि 1 से लेकर n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब इसका जो फार्मूला आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है, इसका फार्मूला आप लिख लेना। इसका फार्मूला देखिए क्या है, n+1 और n+2 और भाग दे देना है आपको 6 से। ये फार्मूला है। अब ये आया कहाँ से? आप कहोगे भाई ये आया कहाँ से? तो जब मैं आपको परमोटेशन क्रम संचय या संचय वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ें बता दूंगा।
अभी के लिए आप इसे याद कर लीजिए। अच्छा, n क्या है? n क्या है? n अंतिम, अच्छा श्रेणी में अंतिम पद। जहाँ पर भी मैं, देखिए मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, जहाँ पर भी n लिखा हुआ दिखाई देगा उस श्रेणी में अंतिम पद। जैसे सवाल देखिए, एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि 1 से 4 तक के जितने भी सम संख्या हैं उनके वर्गों का आपको योग निकालना है। तो फार्मूला आपको n की जगह पर 4 रखना है। 4 में 1 ऐड करोगे 5 और 4 में 2 ऐड करोगे 6। 6 को 6 से भाग दोगे तो आ जाएगा आंसर 20। अब ये आ गया दोस्तों आंसर 20। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर आपको यूज़ कर लेनी है। चलिए देखिए दोस्तों, इसको आपको प्रयोग में ले आना है। ठीक है, तो इसका याद रखना n इंटू एन प्लस 1, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे? इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 से लेकर n तक था ना। जैसे आपसे कहेगा कि 1 से लेकर 10, तो 10 है, 10 गुणे 11 गुणे 12, और फिर दोस्तों आपको 6 से भाग लगा देना है। बस इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमारा दोस्तों इस पर और भी एक तरीके से टाइप बन सकता है। इसी सवाल में दूसरे तरीके से हमें यह पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों, क्या बन सकता है। कहेगा कि प्रथम या यहाँ पर आपको लिख देगा प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। तब आपको क्या करना है, याद रखना। कहेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, देखिए फार्मूला तो आपको क्या लगाना है, यही लगाना है। चलिए मैं आपको इसको सवाल को क्वेश्चन से समझा देता हूँ। जैसे कहेगा कि प्रथम, चलिए सवाल को यहीं पर देख लीजिए। कहेगा कि प्रथम 4 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 सम संख्या, उनका वर्ग निकाल कर देना है। तो आपको क्या करना है, इस 4 को, दी गई संख्या को 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, और क्या करना है, 2 से गुणा करने के बाद, चलिए मैं फिर आपको इसका फार्मूला ही बना देता हूँ। कहेगा कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, और इसकी जगह पर n प्लस 2, और बाई दोस्तों कितना है 6। सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जगह पर, अच्छा 2n है ना, आपको क्या करना है, इस n को 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करना है, यहाँ पर रखना है 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2, ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और भाग लगा देना है 6 से। चलिए जैसे देखिए, आपको कहेगा, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब सवाल में दिया जाएगा कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अभी सिखाऊंगा आपको। कहेगा कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए प्रथम 3, पहले 2 है, 4 है, 6 है, इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 16 है, इसका स्क्वायर दोस्तों 36 है। 16 और 4 20 और 10 56, कितना आया दोस्तों, सवाल का आंसर 56। प्रथम 3 सम संख्याओं का के वर्गों का योग 56 आया। अब आप क्या करिए, 3 को यहाँ पर रखिए। 3 दूना 6, 6 से 6 काट दिया तो आ जाएगा 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 6 और 2 8, 7 8 दोस्तों कितना आया 56। सवाल का आंसर बनाने में जो आपको दोस्तों ये ट्रिक बताया ना मैंने, इसको आप याद रख सकते हो। ये कब लगेगा, जब प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का फार्मूला आपको दिया जाएगा, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में एक सवाल और चल रहा होगा कि यार हम n सम है, यहाँ पर n चाहे सम हो या विषम, दोनों पर ये काम करने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आप ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ये चीज़ें आपने कैसे लिख दी, मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों मुझे एक बात बताइए, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग आपको से ना पूछे तो आपको मैं कहूँ आपको फार्मूला याद है ना दोस्तों, सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, ये तो फार्मूला आपको याद होगा ही।
तो आप कहोगे भाई बिल्कुल याद है। अब बताओ दोस्तों फार्मूला क्या है। कहना भाई n+1 n+2/6, ये है जी फार्मूला। मैंने कहा बिल्कुल है। आप क्या करो, मैंने सवाल आपको क्या पूछा, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो भाई इसमें क्या दिक्कत है, कौन दिक्कत है। अब आप एक काम करिए, मैं कहूँगा कि प्रथम 3 सम संख्या लिखिए, प्रथम 3 सम संख्या लिखिए आप। तो पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या आपको क्या दिया गया 4, और अगली सम संख्या आएगी 6। तो दोस्तों मुझे एक बात ये बताइए, जो लास्ट की सम संख्या है, क्योंकि n हमें क्या लेना है, श्रेणी में अंतिम पद। तो मैंने आपको क्या कहा था, श्रेणी में अंतिम पद निकालने के लिए n में 2 से गुणा कर दिया, बस मुझे यही तो चाहिए था। तो मैंने n में 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से मुझे श्रेणी में अंतिम पद पता चल गया और 2 इसमें पुट कर दिया, बस ये आंसर आ गया आपका। आ गया समझ में। चलिए आज का लास्ट टाइप हम करवा देते हैं और फिर आगे दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको खूब अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों सवाल देखिए क्या कहता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। कहेगा प्रथम 5 सम संख्या, 5 दूना 10, 10 एक 11 और 10 में 2 जोड़ दिए 12 और भाग लगा दिया दोस्तों 6 से। तो सवाल का आंसर कितना होगा, 5 और 5 55 और 55 गुणे 12, 55 गुणे 12। आप इसे कर लेना, ये आपका सवाल का आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ाने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको खूब अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय भारत।